देखिए, कुछ ही घंटों के बाद वोटिंग शुरू होगी और एक आदमी के, एक आम जनता के मन में क्या कुछ है ये बहुत क्लियर हो जाएगा जब रिजल्ट सामने आएंगे। लेकिन दिल्ली की सियासत तमाम मुद्दों के बीच किस तरह से घूमती रही, पूरी तैयारी कर ली गई है और ये कहें कि बस अब कुछ ही घंटों का इंतजार वोटिंग के लिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे हिसाब से 55 सीट आ रही हैं, लेकिन अगर मेरी माँ बहनें एक बारी जोर का धक्का लगा दें तो 60 तक पहुंच सकती हैं। दिल्ली चुनाव प्रचार थम चुका है, अब से कुछ ही घंटे बस बचे हैं। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे मतदान का समय नजदीक आ रहा है, केजरीवाल का विश्वास डगमगाता नजर आ रहा है। तभी तो एक हफ्ते पहले 65 सीटों का दावा करने वाले खुद अरविंद केजरीवाल मान रहे हैं कि इस बार चुनाव में उनकी पार्टी 60 से कम सीटें लाएगी और इसका ठीकरा अभी से ईवीएम पर फोड़ रहे हैं। तो बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल डर गए हैं। एक डिब्बा लेके आएंगे, कहेंगे इलेक्शन कमीशन से आए हैं और आप अपना वोट इसमें डाल दो और काली स्याही लगवा लो अपनी उंगली पे। इस धोखे में मत रह जाना, ये झूठ है, ये फरेब है, ये वो केवल और केवल आपकी उंगली पे काला निशान लगाने आ रहे हैं ताकि आप वोट डालने ना जा सकें। अरविंद केजरीवाल की हार का सबसे पहला और बढ़िया संकेत यही है कि अब वो बौखलाकर चुनाव आयोग के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हार उन्होंने मान ली है, अब इस पे लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में लाएंगे, फिर बाद में ईवीएम पे भी लगाएंगे। केजरीवाल का नया दावा पिछले 2 चुनावों में आपको मिली सीटों की तुलना में कम है। पिछले 3 विधानसभा चुनाव की बात करें तो साल 2013 में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 28 सीटें जीती थी। 2015 में आंकड़ा 67 पहुंच गया था, जबकि साल 2020 में आपको 62 सीटें मिली थी। यही वजह है कि चुनाव प्रचार थमने के बाद भी आप और बीजेपी के बीच सियासी तनातनी जारी है। ताजा जंग आतिशी और रमेश बिधूड़ी के बीच छिड़ी है। आतिशी ने आरोप लगाया कि रमेश बिधूड़ी के परिवार के लोग आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। उनका बेटा गिरिनगर में बैठा है, जबकि भतीजा रात 1 बजे कालकाजी विधानसभा में घूमता मिला। प्रशासन को उन्होंने शिकायत दे दी है। तो रमेश बिधूड़ी ने भी जोरदार पलटवार किया और लिखा, आतिशी जी, हार की बौखलाहट में केजरीवाल जी की तरह कुछ भी मत कहिए। स्वार्थ में संवैधानिक पद की गरिमा को तार-तार न करें। हार की बौखलाहट से संयम न खोएं और लोकतंत्र में भरोसा रखें। आतिशी और बिधूड़ी के बीच आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली पुलिस ने एक वीडियो शेयर किया जो 3 और 4 फरवरी की रात 12:59 का है। पुलिस का दावा है कि आतिशी ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए रात में काफिला निकाला। पुलिस ने वीडियो बनाया तो आतिशी के लोगों ने अभद्रता की। दिल्ली पुलिस ने आतिशी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ 2 FIR दर्ज की है। गाड़ी को पकड़ के रोकने का काम खुद आतिशी, इनके साथ महिला कार्यकर्ता और इनके गुंडों ने किया है। और जब उसकी पुलिस में शिकायत की गई है तब भी मुझे यहाँ कहने में कोई संकोच नहीं है कि वहाँ की स्थानीय पुलिस मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के दबाव में काम कर रही है। नाक का सवाल बने दिल्ली चुनाव में कम सीटें मिलती देख केजरीवाल और उनके नेता बीजेपी और चुनाव आयोग को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं और चुनाव में गड़बड़ी का दावा कर रहे हैं। वहीं कल सुबह 7 बजे से होने वाले मतदान को निष्पक्ष कराने के लिए चुनाव आयोग और प्रशासन ने कमर कस ली है। दिल्ली को 2 जोन में बांटा गया है। 1284 जगहों पर पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जबकि 10 ईवीएम स्टोरेज सेंटर है। मतदान केंद्रों पर 25,000 से ज्यादा पुलिस कर्मी तैनात की गई है। 9,000 होमगार्ड्स को तैनात किया गया है। पूरे इलाके में पेट्रोलिंग की जा रही है। सभी बॉर्डर सील किए जा चुके हैं। संवेदनशील जगहों पर विशेष निगरानी की जा रही है। टोटल साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में 23 कंपनी हम लोगों को CAPF मिली हुई है। इसके अलावा जो हमारा अपना स्टाफ है वो है और 1600 होमगार्ड जो हैं इलेक्शन के लिए हमें मिले हैं। तो इसी के साथ ही सारी बॉर्डर पिकेट जो है 18 के 18 पे हम लोग CAPF हमारी लगी हुई है और मुस्तैदी से जो है गाड़ियों की हम लोग चेकिंग भी कर रहे हैं। दक्षिण जिले ने अपनी तैयारी बढ़ा दी है। हमने बॉर्डर पे जो पिकेट्स लगी हुई हैं उनको फर्दर स्ट्रेंथन करते हुए इंटेंसिव चेकिंग स्टार्ट कर दी है ताकि कोई राउडी एलिमेंट्स या कोई उधर से स्मगलिंग ना हो। दिल्ली में मतदान के लिए बस कुछ ही घंटों का समय बाकी रह गया है। जहां दिल्ली को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है, तो वहीं दिल्ली का सियासी तापमान अभी हिलोरे मार रहा है। केजरीवाल का डगमगाता भरोसा बहुत कुछ संकेत दे रहा है। अब देखना यह है कि दिल्ली की जनता किसे कितने मार्क्स देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर गुजरात से है, जहां पर गुजरात में यूसीसी के कमेटी का गठन आज कर दिया गया है।
ये कमेटी अब 45 दिनों में जो रिपोर्ट है वो सौंपेगी। और इस रिपोर्ट के साथ साथ अब अगर बात करें यहाँ पे तैयारियों की, तो पूर्व जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने जानकारी दी है। साथ ही ये भी कहा है कि यूसीसी समानता स्थापित करेगी। हर्ष सांघवी ने यह भी कहा है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले, इसको लेकर प्रयास किया जा रहा है। और इसी कड़ी में आज गुजरात के मुख्यमंत्री की ओर से भी साफ साफ कहा गया है कि गुजरात में यूसीसी लाएंगे। 45 दिनों में जो कमेटी बनाई गई है वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। पूर्व जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है और कमेटी के बारे में आज गुजरात के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारियां साझा की है। से ये पूरा प्रोसीजर रहा था यूसीसी का, हमने देखा उत्तराखंड में इम्प्लीमेंटेशन हुआ। अब 5 मेंबर की कमेटी बनाई गई है। किस तरह से आगे की इसमें टेक्निकली किया जाएगा, सारी जो स्टेप्स है लिए जाएंगे, किस तरह से रिव्यू लिया जाएगा और क्या ये उत्तराखंड का यूसीसी जो मॉडल है वो एग्जैक्ट इम्प्लीमेंट यहाँ पे किया जाएगा? देखिए, सर्वप्रथम तो यूसीसी ये संविधान की भावना है जो कि समरसता एवं समानता स्थापित करे। गुजरात के प्रत्येक नागरिकों को एक समान हक मिले, उसी दिशा में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी द्वारा यूसीसी को लेके एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आज लिया है। ये निर्णय में खास तौर पे इसकी डिटेल्ड रिसर्च स्टडी करने के लिए एक समिति बनाई गई है। ये समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक्स जस्टिस श्रीमती रंजनाबेन देसाई द्वारा की जाएगी। रंजनाबेन देसाई जी के साथ और 4 लोगों को इसमें मेंबर के तौर पे सेवा दी जाएगी। खास तौर पे एक एक्स वीसी, एक्स IAS, लॉयर एवं समाज सेवी का इसमें खास तौर पे समावेश किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने ये समिति के पास एक अपेक्षा रखी है कि आने वाले 45 दिनों में ये समिति गुजरात में इसकी डिटेल रिसर्च करके, स्टडी करके सभी समाज, सभी वर्गों को खास ध्यान देके, सबको साथ में लेके एक रिपोर्ट राज्य सरकार को पेश किया जाए। ये रिपोर्ट पेश होते ही मुख्यमंत्री जी उसका निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण के बाद वो निर्णय लेंगे। और ख़ास तौर पे गुजरात सरकार यूसीसी के कानून को लेके सभी लोगों को साथ में लेके एक श्रेष्ठ कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आपने कई सारे, जो हम प्रेशर में भी थे तब कई सारे जवाब दिए जो ट्राइबल कम्युनिटी को लेके। अभी झारखंड का भी साइटेशन हुआ, आपने किया, प्रधानमंत्री ने जो स्पीच में भी अपने कहा था। ट्राइबल पॉपुलेशन को लेके काफ़ी एंग्जाइटी है यूसीसी को लेके, उनके कस्टम्स में, और गुजरात में भी काफ़ी एक बड़ा परसेंटेज है ट्राइबल पॉपुलेशन का, तो किस तरह से उसको ध्यान में रखा जाएगा। दूसरा जो हिंदू मैरिजेस एक्ट है और जो एक क्वेश्चन जो ऑपोजिशन की तरफ से उठाया जाता है कि एक गवर्नमेंट एक दकियानूसी कर रही है, मतलब एक दे आर ट्राइंग टू इम्पीड, तो किस तरह से आप उसको देखते हैं, किस तरह से गुजरात में? इसका बहुत ही अच्छा जवाब ये है कि खास तौर पे अगर आप देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार ने एक बहुत ही अच्छा कानून यूसीसी का पेश किया है। ये अपने आप में एक मॉडल कानून है जिसमें आदिवासी समाज की रीति रिवाज, कानूनों का खास तौर पे उसको सुरक्षित रखा गया है। वो अपने आप में एक मॉडल कानून है। किसी भी प्रकार से अगर आप पूरा कानून पढ़ोगे तो HUF उसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है, जो स्पष्ट बयां करता है कि आदिवासी समाज को भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार हो या अन्य कोई भी राज्य हो,